SC/ST सब प्लान के बारे में किसको पता है? प्लीज हाथ खड़ा करो। मैं पूछूंगी नहीं क्या होता है, पता सुना है? ये चिड़िया के बारे में सुना है? वेरी गुड। और किसी ने? मुझे बड़ी खुशी एक महिला ने सुना। और किसी ने? SC/ST सब प्लान? हाँ सर, SC/ST सब प्लान के बारे में मेरी हाथ जोड़ के विनती है, समझ जाओ क्या है। 2 मिनट लूंगी, सिर्फ समझाऊंगी। सब प्लान इतनी बड़ी चीज है, ना ही तो हमारी ट्राइबल से लड़ाई है, ना ही हमारी SC से लड़ाई है। पेट में भूख लगेगी ना तो खाने के लिए मम्मी के पास खुद ही जाओगे, दूसरे को दोष नहीं दोगे किसने नहीं दिया। सब प्लान हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली है, जिसकी वजह से जो आज वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं, जो अच्छा काम करेगा हम सपोर्टर, और जो धर्म की राजनीति, गंदी राजनीति करेगा उसके हम विरोधी हमेशा से रहेंगे। जहां हमारी विचारधारा नहीं मैच होती उसको कैंची और काटा है। दूसरी चीज, सब प्लान के बारे में आप सुन लीजिए। सब प्लान क्या है? दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की? मुझे बताएं। शेड्यूल कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है दिल्ली में? 17%। सब प्लान ये कहता है कि कोई देन नहीं है, सब प्लान SC/ST सब प्लान ये कहता है कि जहां शेड्यूल कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी हिस्सेदारी बजट में उतनी हमारी भागीदारी, कि अगर 100 रुपए बजट है सरकार का साल का, और उसमें से जहां की पॉपुलेशन, अगर दिल्ली की पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की 17% है, तो बजट का 17% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। उस बजट का, वो बजट ना ही डाइवर्ट हो सकता है, उससे आप ये नहीं कह सकते कि हमने सड़कें बना दी, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने सड़क बना दी तो इस पर शेड्यूल कास्ट में तो चलेंगे नहीं। वो सरकार ये नहीं कह सकती कि बजट हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, या इधर हॉस्पिटल बनाना था इधर दे दिया, या ये कर दिया। उस बजट में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए ही स्पेंड किया जाएगा, ये बजट शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए ही लगाया जाएगा। इनके बच्चों को इससे स्कॉलरशिप मिलेगी, इनकी गरीब महिलाएं या बच्चियों को लोन मिलेगा, अगर जैसे नरेगा वर्कर्स हो गए कहीं काम करें, इनके लिए अस्पताल बनेंगे, इनके लिए फ्री सुविधाएं होगी, इनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, इनके बच्चों को IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए कोचिंग दी जाएगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे। पता है आपको? नहीं पता ना? जो हमने पिटीशन डाली, जो RTI से डेटा हमारे पास आया, आप दिल्ली का एक एक व्यक्ति, अगर वो इतने सालों का पैसा 1986 के बाद, 85 के बाद से किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो ये अरविंद केजरीवाल की आप सरकार है, किसी ने भी आपका बजट, आपका पैसा आप पे खर्च नहीं किया। अगर आज वो लड़ाई में जीत जाती हूँ जो कोर्ट में डाली है, आप सोचिए कि जिस दिन को केस हम जीते, आप में से एक एक परिवार, ज्यादा बड़ी बात नहीं करती, 1-1 करोड़ रुपए का मालिक हो, 1-1 करोड़ रुपए। और मैं किस तथ्यों के आधार पे ये कह रही हूँ? तेलंगाना सरकार का नाम सुना है? तेलंगाना गवर्नमेंट सुनी? तेलंगाना राज्य सुना है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने उस SC/ST सब प्लान को पार्लियामेंट में पास करके एक्ट बना दिया, उस स्कीम को, और इंश्योर कर दिया कि जितना भी पैसा कैलकुलेट किया, जितना भी पैसा 1980 या 1986 के बाद से खर्च नहीं हुआ, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके एक एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को 10-10 लाख रुपया मुहैया करवाया जाएगा उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। वहाँ हो सकता है 2% हो या 3% हो या 4% हो, 10-10 लाख रुपए एक एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को मुहैया करवाया जाएगा। ये पहली सरकार है हमारे देश में जिन्होंने ये काम किया। अगर वो कर सकती है तो हमारी ये सरकार क्यों नहीं कर सकती, जिन्होंने तो बड़ी बड़ी राजनीति करी है बाबा साहब की फोटो लगा के, बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो की मार्केटिंग करके बेच के। इसलिए कहते हैं तर्क को सीखो। आज पंजाब में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है 33%। आपको पता है शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? पंजाब में 33% प्लस है 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर आज का सेंसस होगा तो 38% प्लस है, और दिल्ली का भी स्तर पता नहीं कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। तो उस हिसाब से पंजाब में तो पता नहीं एक एक परिवार तो 2-2 करोड़ का मालिक है पंजाब के हिसाब से, जिस हिसाब से वहां भी किसी भी कोई भी सरकार हमारा बजट नहीं देती। और जब हमने RTI डाल के सरकार से पूछा, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार से पूछा कि हमारा सब प्लान का पैसा कहाँ गया, कौन से शेड्यूल कास्ट के लिए डेवलपमेंट की, आज भी हमारे लोग मैला ढो रहे हैं, अपने हाथों से मैनुअल स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं, गंदा उठा रहे हैं। आज भी जब भी हमारी गरीब महिलाएं देखो साइकिल पे, रिक्शे पे वो बोरा लादे जा रही होती है, वो किसके समाज की है? वो हमारे समाज की तो है। तो सरकार का जवाब क्या आता है RTI के तहत कि हमने वो सड़क बनाई है, तो क्या शेड्यूल कास्ट जो सड़क पे नहीं चलेगा, उनका वेलफेयर
देर से आपने कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हमारे बच्चों के लिए बनाई, आपने कितनी शिक्षाओं के संसाधन बनाए, आपने कौन से ऐसे अस्पताल बना दिए कि आप शेड्यूल कास्ट अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपको इलाज फ्री मिलेगा? है कुछ आपके पास? नहीं है। उल्टा जहां आपके बच्चे मात्र साल की 4000 फीस में सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते थे, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाके आपके बच्चों की शिक्षा तक महंगी कर दी, ताकि आपके बच्चे शिक्षित ना हो और हम जैसे ना बने, सवाल ना करें। इनका गला दबा के और पूछेंगे हमारा हक किसने खोया, हमारे बाप दादा के साथ ये कैसे हुआ, और हम इतने साल आजादी के, हम 70वां साल मना रहे, आज भी हम गुलाम हैं। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, इस तरीके से जुड़ो। और लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो मैंने ये चीज़ें आपसे कही थी, किसी को भी अगर कानूनी कोई सहायता चाहिए, अगर आपको लग रहा है, मैं नहीं कहती कि निजी मसलों में मैं घुसूंगी, सामाजिक मसलों में अगर आपको लग रहा है आपके साथ धक्का हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई अपमानित कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, आपका हक छीन रहा है, आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए, मेरा कार्ड रखो, मेरा नंबर रखो। हम एक संस्था चलाते हैं, एक मुहिम है हमारी, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी पंजाब की स्टेट कन्वीनर मैं हूँ और नेशनल कन्वीनर जिसे कह सकते हैं वो महमूद प्राचा जी हैं। एक सच्चे अम्बेडकराइट हैं, नाम से मुसलमान हैं, लेकिन है असली अम्बेडकराइट, क्योंकि बाबा साहब को भी जब किसी ने साथ नहीं दिया था तो मुसलमानों ने दिया था, आप जानते हैं। लेकिन मेरे लिए, मेरा केस भी लड़ रहा है, मेरे लिए तो असली अम्बेडकराइट वही है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और हमारी एक बहुत बड़ी अच्छी लीगल टीम है जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप जी भी हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी कानूनी सहायता चाहिए हो, जो मैं आपके लिए कर पा सकती हूँ, वो मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ। मेरा नंबर रख लीजिए, मुझे कॉल कीजिए। थोड़ी सी व्यस्त हूँ क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों देख रही हूँ, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं खड़ी मिलूंगी। शिक्षा के रिगार्डिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे कभी आपसे कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज़ पीछे नहीं रखना। समाज के लिए आगे लड़ रही हो आपकी बच्ची, उसका बस साथ दे दो, उसके साथ खड़े हो जाओ, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी बातों से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सबका, जितने भी मंच पे सम्मानित साथी बैठे हैं, पवन जी से लेकर वहाँ वो जो बच्ची बैठी है, और सर आपका, रतन लाल जी, दिनेश जी, अरविंद कुमार गौतम जी, और आपका भी सर, जो भी आप बैठे, मैं नाम सबके नहीं जानती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंबेडकर को पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। संविधान को पढ़ना पूरा नहीं पढ़ सकते आप, यूट्यूब से कुछ भी सीख लीजिए, समझिए। महिलाओं की एक सशक्त, एक सॉलिड टीम बनाइए, क्योंकि जब दूसरे समाज की महिलाएं बड़े बड़े अच्छे मॉडर्न फैंसी कपड़े पहन के बाहर जाती हैं ना, और बड़े बड़े विमान उड़ाती हैं, पढ़ती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें लगता है हमसे क्या चूक होगी, कि हमारी बच्चियाँ सुंदर खूबसूरत नहीं है, हमारी बच्चियाँ बोल्ड नहीं है, हमारी बच्चियों के मुंह में जुबान नहीं है, जीभ कटी हुई है, हमारे बेटों के मुंह में जुबान नहीं है। तो उनको बोल्ड कीजिए, वो जैसा जीना चाहे उन्हें जीने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपसे पहले इजाज़त उनको डॉक्टर अम्बेडकर दे चुके हैं। बस यही